हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, फाइन होंगे, एकदम मस्त होंगे। बेटा आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का जो फंडामेंटल है, सेकंड चैप्टर जो है, उसके हम कुछ पार्ट्स तो कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का भी डिस्कशन हुआ है, जो बेसिक पीएल अप्रोप्रिएशन के साथ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग का। इस वाले पार्ट में क्या करना है, इस वाले पार्ट में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में समझेंगे। तो इस वाले पूरे पार्ट में हम इंटरेस्ट ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा प्रोसीजर हम समझ लेंगे। उसके बाद इसके अगले पार्ट में मैं क्या करूंगा कि एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चंस करा दूंगा। उसमें आपका ओवरऑल पूरा का पूरा क्वेश्चनर तैयार हो जाएगा और पूरा का पूरा चैप्टर वहां पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एक आध दो जो पॉइंट्स बचेंगे मैं अगर कोशिश करूंगा तो तीसरे पार्ट में भी बना के उसको दे दूंगा। ठीक है बेटा, ये जो पार्ट है थोड़ा दूसरे पार्टों से अलग रहेगा, क्योंकि इसमें मैं अगर मैं बनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा। तो मैंने स्लाइड बना दिया है, अलग अलग साइड में सब कुछ समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलो इसमें हम ड्राइंग्स को देख लेते हैं बेटा कि ड्राइंग्स निकालने का तरीका क्या होता है। देखो, ड्राइंग्स निकालने का बेसिक तरीका है कि आप क्या करिए कि आप एवरेज पीरियड के हिसाब से जाइए। मतलब कि अगर हम ड्राइंग करते हैं बेटा, ड्राइंग का मतलब क्या हो गया कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से पैसा निकालता है तो वो ड्राइंग हो जाती है। ठीक, मतलब कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस से आप पैसा खुद के लिए निकाल रहे हैं तो वो ड्राइंग हो गई। दूसरी तरफ ये क्या होता है बेटा कि जब आप ड्राइंग करते हैं तो आपको उसके बदले फर्म को इंटरेस्ट देना होता है। इंटरेस्ट देना होता है आपको, फर्म को इंटरेस्ट देना होता है कि आपने पैसा निकाला है, इस्तेमाल किया है, तो आप इसके बदले हमको क्या दीजिए, फर्म को इंटरेस्ट दीजिए। तो इसीलिए हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालते हैं। दो बेसिक मेथड होते हैं। एक तो होता है सिंपल मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ बाई 12। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। ये पहला मेथड होता है और ये सबसे आसान मेथड है आपकी ड्राइंग की वैल्यू को निकालना। दूसरी तरफ एवरेज, अगर प्रोडक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट मेथड में कहता है टोटल प्रोडक्ट इनटू आरओआई, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 100 इनटू 1/12। ये आपको लेंदी पड़ेगा, क्योंकि आने वाले अगर क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो आपका जो ड्राइंग्स निकलेगा बेटा, वो हर महीने ड्राइंग आप निकालते हो, हर क्वार्टर आप निकालते हो, हाफ ईयरली निकालते हो, या 9 मंथ्स तक लगातार निकालते हो। ठीक है, तो उसमें आपके लिए जो प्रोडक्ट मेथड है थोड़ा सा आपको टिपिकल पड़ जाएगा। तो हम हमेशा किससे जाते हैं, सिंपल मेथड से जाते हैं। ठीक है, अगर देखो सिंपल मेथड में जो एवरेज मंथ होता है, ये वाला जो मंथ होता है, यही निकालना सबसे डिफिकल्ट हो जाता है। ये जो मंथ है ना बेटा, एवरेज मंथ जो एवरेज पीरियड है, इसको ही निकालना सबसे मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा एक तरीका क्या है कि आप क्या करिए कि हर जो सेशन है, जिस मंथ का निकाला है, बिगिनिंग का निकाला है, मिडिल में निकाला है, एंड में निकाला है, उसका मैंने क्या किया है, चार्ट तैयार कर दिया है। ये देखो चार्ट है। अगर कोई ड्राइंग बिगिनिंग में होती है, हर महीने के बिगिनिंग में होती है, तो एवरेज पीरियड 6.5 होगा। अगर क्वार्टर के होगा तो 7.5 होगा, हाफ ईयरली होगा तो 3.5 होगा, और 9 मंथ्स का होगा तो 5 होगा। अगर एंड में निकालते हो, हर महीने के अंतिम समय निकालते हो, तो ये 5.5 होगा मंथ के हिसाब से। क्वार्टर की बात करें तो 4.5 होगा, और हाफ ईयरली की बात करें तो 2.5 का होगा, और 9 मंथ्स की बात करें तो 4 का होगा। अगर हम मिडिल में निकालते हैं, मतलब कि महीने के बीच में निकालते हैं, यानी मतलब कि अगर 1 जनवरी और 30 जनवरी के बीच में, यानी 15 जनवरी को निकालते हैं, तो मंथ्स के हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो एवरेज पीरियड 6 का हो जाएगा, क्वार्टर के हिसाब से निकलेगा तो 6 हो जाएगा, हाफ ईयरली के हिसाब से निकलेगा तो 3 होगा, और 9 मंथ्स के हिसाब से होगा तो 4.5 होगा। ये एक बेसिक तरीका होता है, इस बेसिक तरीके से आप जा सकते हो। अब देखो एवरेज पीरियड निकालना मैं बता भी दे रहा हूं आपको आसानी रहेगी निकालने में। नहीं तो ये चार्ट है, इस चार्ट से भी आप जा सकते हैं बिना किसी शक के। देखो, अगर मैं बोलता हूं कि राम क्या करता है कि हर महीने के बिगिनिंग में वो क्या करता है, वो ड्राइंग करता है कितने की, 1000 की ड्राइंग करता है। कितने की करता है, 1000 की ड्राइंग करता है। ठीक है, 1000 की ड्राइंग करता है। ठीक, अब अगर हमको एवरेज पीरियड निकालना है, अगर हम सिंपल मेथड से बात करें तो हमको एवरेज पीरियड निकालना होगा, मंथ्स के बारे में पता करना होगा, तो एवरेज पीरियड को हमको पता करना होगा। तो जनवरी को मैं मानता हूं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा सेशन है। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए, एपी निकालने के लिए क्या करोगे, तो जनवरी के पहले मंथ से निकाला तो टोटल ओवरऑल महीने कितने हो गए बेटा, 12 महीने।
प्लस दिसंबर के 1 तारीख को निकाला तो 1 महीने उधर के हो गए, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 13 डिवाइडेड बाई 2 और ये आपका आ गया 6.5। ठीक, ये एक तरीका होता है निकालने का। मगर आप लोग बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज का मतलब ये हो जाता है कि तुम लोग अगर जैसे मान लो ठीक है, अगर एंड में निकला, अगर बिगिनिंग में निकला तो हो जाएगा, हाँ, उसके बाद से अगर मान लो कि जहां वो हाफ ईयरली, क्वार्टरली और 9 मंथ वाला मामला आ जाता है तो मामला हो जाता है गंभीर। ठीक है, बताने को मैं बता दूंगा, आप लोग कमेंट डाउन कर दीजिएगा। अगर इस पे अगर मुझे अगर पूरा डिटेल वीडियो बनाना होगा तो आप मुझे बता देंगे तो मैं बता दूंगा, नहीं तो ये चार्ट है, इस चार्ट को लिख लो, इस चार्ट को बना लो। ये चार्ट तुम्हारे लिए एकदम समझ लो कि एकदम बारूद है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इस चार्ट को एक जगह सटा लो और उसको एक बार रिपीट, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखोगे, तुमको पूरा का पूरा चार्ट याद हो जाएगा, फिर तुमको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप भूल जाते हैं तो आप इस मेथड से भी जा सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बार जब ड्राइंग हुई तो उसके बाद से दूसरी ड्राइंग्स में अगर हम जाते हैं, पहली ड्राइंग से कितना महीना बच गया और लास्ट वाली ड्राइंग से कितना महीना बच गया, दोनों को ऐड कर दीजिए और सिंपल उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो इस वाले पार्ट में क्या है कि मान लो कि ड्राइंग तुम्हारी हुई है, क्या बेटा, ड्राइंग तुम्हारी हुई है बिगिनिंग में। कब हुई है? बिगिनिंग में हुई है। ठीक है, दोनों मेथड से हम समझेंगे, प्रोडक्ट मेथड से भी समझेंगे और इसको क्या समझेंगे हम, सिंपल मेथड से भी समझेंगे। देखो अब हमको प्रोडक्ट मेथड से अगर हम देखें तो प्रोडक्ट मेथड ये कहता है कि पूरे साल के जो तुम्हारे ड्राइंग्स होंगे उनको महीने से आप इंटू करते जाइए। जैसे मान लो कि ड्राइंग हर महीने की शुरुआत में मैंने 1000 निकाली, ठीक है, 1000 1000 1000 12 महीने के टोटल अमाउंट हुए और हर महीने के हिसाब से आपको उसको इंटू करना होगा। तो 1000 मतलब 1000 इंटू 12, 1000 इंटू 11, 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 9, 8 7 6 5 4 3 2 1। हर महीने की ड्राइंग को मुझे हर महीने के जो आगे बचने वाले समय हैं, मान लो कि अगर मैं जनवरी को निकाल रहा हूं तो कितने समय बचे उसमें इंटू करूंगा, फिर मैं फरवरी को निकाल रहा हूं तो कितने मेरे मंथ लेफ्ट हुए उससे इंटू करूंगा। तो ऐसे करते करते आपको लास्ट तक जाना है। ठीक है, अब 1 जनवरी को निकाला तो 12 महीने बचे, 1 दिसंबर को निकाला तो पूरे का पूरा 1 महीना बचा। सबको मैंने इंटू किया, जो इनिशियल अमाउंट आ जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगी, टोटल ओवरऑल अमाउंट हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा किसका बेटा, ड्राइंग्स का। तो अगर हम प्रोडक्ट मेथड से लगाते हैं, किससे लगाते हैं, प्रोडक्ट मेथड से लगाते हैं, तो प्रोडक्ट मेथड में कहता है टोटल प्रोडक्ट इंटू ROI अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू 1/12, टोटल प्रोडक्ट इंटू ROI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12। मान लो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है तुम्हारी वो 12% पर रेट के हिसाब से, मतलब 12% के हिसाब से आपको चार्ज करनी है। टोटल प्रोडक्ट कितना आया मेरा, 78,000 आया, 78,000 आया। ROI हमारी 12% इंटू 100 इंटू 1/12, इससे हमारा ये कट गया, 0 0 ये कट गया, हमारा कितना बचा 780। ये तो प्रोडक्ट मेथड है, लेंदी है क्योंकि आपको हर महीने के अमाउंट को उसमें इंटू करना होगा और उसके बाद से लेफ्ट अमाउंट को इंटू करना होगा और फिर उसको टोटल ऐड करके आपको निकालना होगा। बहुत लंबा प्रोसेस है। सिंपल मेथड में चले जाओ। सिंपल मेथड में क्या होता है, सिंपल मेथड में क्या होता है बेटा, सिंपल मेथड में कुछ नहीं करना है, आपको पहले AP यानी एवरेज पीरियड निकालना होगा। अब देखो एवरेज पीरियड का मतलब कि 1 जनवरी से मैंने निकाला, 1 जनवरी को मैंने पहला अमाउंट निकाला तो मेरे टाइम लेफ्ट कितना हुआ महीने का, 12 महीने बचे, यानी टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग के बाद 12 महीने बचे, लास्ट ड्राइंग के बाद 1 महीना बचा, लास्ट ड्राइंग के बाद 1 महीना बचा, दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया 13/2, इसको मैंने काट दिया, ये बचा 6.5। ये हो गया मेरा एवरेज पीरियड निकल गया। अब हम ड्राइंग निकालेंगे। ड्राइंग निकालने का मतलब क्या होता है, हमारा होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू ROI अपॉन 100 इंटू मंथ बाई 12। ड्राइंग कितनी है हमारी 12,000, पूरे 12 महीने निकाले तो 12,000 हुई, हर महीने का 1,000, 12 महीने का 12,000 इंटू ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% दिया हुआ है अपॉन 100 इंटू तुम्हारा 6.5 की जो वैल्यू है वो एवरेज पीरियड हो जाएगी, तो इंटू 6.5, इससे कट गया ये अपॉन 12 से कट गया ये, आपका ये अमाउंट आ गया 780।
तो मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि आप हमेशा सिंपल मेथड से जान लीजिए, अनलेस या अनटिल आपसे क्वेश्चन में प्रोडक्ट मेथड से निकालने के लिए ना कहा हो। मोस्ट ऑफ द टाइम कभी आपसे प्रोडक्ट मेथड से पूछेगा नहीं क्वेश्चन, बोर्ड में भी चाहे कहीं भी। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम चलते हैं किसके लिए बेटा, फिर हम चलेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। अब बेटा आते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बेटा एज इट इज सिंपल, कोई इसमें कोई फॉर्मूला मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल वही होता है बेसिक, जैसा हम लोग मैथ लगाते हैं। आपको टोटल अमाउंट इंटरेस्ट का पता होना चाहिए, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दो अपॉन 100 कर दो, ठीक है, बेसिक निकल जाएगा। बट इसमें 5 ऐसे केसेस बनते हैं जो बेसिक केसेस हैं जिसमें आपका तैयार होगा। ठीक है, उन केसेस को हम इस क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए कि क्या केसेस बनते हैं। देखो, पहला केस बनता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है। किसके लिए साइलेंट होती है बेटा, पार्टनरशिप साइलेंट होती है कि आपको आईओसी का कोई रेट नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आपको देना है। ठीक है, तो जब भी पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट होगी तो आपको आईओसी देने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर पीएल एप्रोप्रिएशन में जाओगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन में सिंपल एंट्री हो जाएगी बाय पीएल अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर ऑफ प्रीवियस ईयर, या आपके पिछले साल का जो है कितना है बेटा 50,000, कितना है 50,000। अब ये पीएल का अमाउंट तुमने ट्रांसफर कर दिया इधर। अब इसको क्या करोगे, जब आईओसी दी ही नहीं हुई है, डीड में दिया ही नहीं है, तो हम किसी प्रकार की कोई आईओसी देने की बात नहीं करेंगे। आप सिंपल क्या करेंगे कि इसके जो पीएल का अमाउंट है वो ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर कर देंगे, उनके पार्टनर्स में, ए और बी में। ठीक है बेटा, तो 50,000 को आप बांट दीजिए 3:2 के रेशियो में। आप देख लो कितना आ जाएगा, एक का आ जाएगा 30,000, एक का आ जाएगा 30,000, दूसरे का आ जाएगा 20,000। ठीक है, इनिशियल अमाउंट हो गया 50,000, यहां भी हो गया 50,000, ये अमाउंट हो गया क्या, बैलेंस। ठीक, दूसरा देखो, दूसरे में कहता है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है 8% पर एनम, बट लॉस उसको हो रहा है 50,000 का। लॉस क्या हो रहा है, 50,000 का लॉस हो रहा है। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि अगर हम पीएल अकाउंट बनाते हैं तो हमारा अगर उधर प्रॉफिट जा रहा है तो लॉस किधर जाएगा, लॉस हमारा इधर आएगा। लॉस हमारा किधर आएगा, आपके बाएं साइड आएगा। ठीक है, देखो तो 2 लॉस हो जाएगा बेटा, या पीएल अकाउंट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस कितना है बेटा 50,000 का, लॉस कितना है 50,000 का। अब यही लॉस तुमको उनके कैपिटल में भी ट्रांसफर करना होगा, तो बाय लॉस ट्रांसफर, बाय लॉस ट्रांसफर। ठीक, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल, जो कि रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो 3:2 का दिया हुआ है। एक का कैपिटल 2 लाख है, दूसरे का कैपिटल 1 लाख है। ठीक, तो इसको ट्रांसफर कर दीजिए, एक के अमाउंट में गया 30,000, दूसरे के अमाउंट में गया 20,000, टोटल इनिशियल अमाउंट कितना हो गया 50,000। ठीक, बात समझ में आई मेरी, ये हो गया दूसरा केस। अब आते हैं तीसरे केस पे, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड आईओसी 8% पर एनम, प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 50,000। एज इट इज सबको पता है कि आईओसी का फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ बेसिक जरूरत नहीं है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर आप बात करेंगे तो कैपिटल का अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 कर दीजिए। ठीक, तो आपका कैपिटल के हिसाब से इसका 8% निकाल लो। तो अगर ए का निकालोगे तो ए का आएगा कितना बेटा आईओसी, ए का आएगा 16,000, ए का आएगा 16,000, बी का आएगा 8,000, बी का कितना आएगा 8,000। 2 लाख इंटू 8/100 16,000, 1 लाख इंटू 8/100 इज इक्वल टू 8,000। ठीक, अब तीसरे केस में बोला है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एज अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। तो एज इट इज सबको पता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन में आपका प्रॉफिट इधर जाता है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 50,000 से है। अब जो कि इसको क्या हुआ है, जो कि इसको प्रॉफिट हुआ है 50,000 का, तो इस प्रॉफिट को आप क्या करेंगे, उनको सीधा सीधा दे देंगे। उनको क्या करेंगे बेटा, सीधा सीधा अमाउंट उनके अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देंगे बिना किसी झंझट के। ठीक है, ठीक, अब क्या करेंगे आप सीधे सीधे उनके पीएल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देंगे।
देखो, तो पीएल अकाउंट, थर्ड केस की बात कर रहा हूं, पीएल अकाउंट में 50,000 का अमाउंट गया। अब जो कि तुमको इंटरेस्ट देना है, क्या देना है, इंटरेस्ट देना है पूरे पार्टनर्स को, ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट देना जरूरी है, टू आईओसी अकाउंट, लिखो चाहे नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ए का निकाला मैंने कितना 16,000, ए का निकाला मैंने 16,000, बी का मैंने निकाला 8,000, बी का मैंने निकाला 8,000, टोटल अमाउंट कितना हो गया यहाँ पे 24,000। कितना हो गया 24,000 जो आईओसी आपने यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब ये अमाउंट में ये अमाउंट को लेस करो तो बचा कितना हमारे पास बचा बेटा 26,000 यानी 26,000। इस 26,000 को पार्टनर्स में उनके जो रेशियो था पीएल का, मतलब 3:2 का, उसके हिसाब से आप बांट दीजिए, ठीक है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर किसमें बेटा, ए में और बी में 3:2 का रेशियो अगर 16,000 में निकालोगे तो ए का अमाउंट आएगा 15,600 और बी का अमाउंट आएगा 10,400, ठीक है। तो ए का अमाउंट कितना आया 15,600 और बी का अमाउंट आया 10,400। ये हो गया इनिशियल अमाउंट 26,000, टोटल ओवरऑल अमाउंट कितना हो गया 50,000, ठीक है। इधर भी कितना चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा क्या 50,000, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या थर्ड केस। अब आते हैं चौथे केस में। हमेशा याद रखना कि चौथा और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे कंफ्यूजिंग है। फोर्थ एंड फिफ्थ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल एंड इट इज मोस्ट कंफ्यूजिंग इन द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल, ठीक है, निकालते समय। तो ये याद रखिएगा कि चौथे और पांचवे को आपको कैसे निकालना है। चौथा क्या दिया हुआ है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड आईओसी एट 8%, प्रॉफिट इज 15,000, ठीक। अब देखो इसमें पूरा का पूरा ध्यान देना, इसमें पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका पर्पस समझ लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप प्रॉफिट पे देते हो, जब भी आपका प्रॉफिट होगा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी पे दोगे, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आप आईओसी देने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरी बात को समझना, तुम फर्म हो, तुम बिजनेस चलाते हो, तो जब भी तुमको प्रॉफिट होगा तभी तो अपने पार्टनर्स के कैपिटल पे तुम कुछ इंटरेस्ट दे पाओगे। जब तुमको प्रॉफिट होगा ही नहीं तो इंटरेस्ट कहां से दोगे, हवा में से दोगे नहीं। कि बाप का पैसा है, फर्म के पास ऐसा पड़ा हुआ है कि करोड़ों रुपया पड़े हुए, प्रॉफिट नहीं भी होगा तो दे रहे पैसा, कोई मतलब नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तुम खुद सोचो, जब तुम धंधा चलाओगे या बिजनेस करोगे तो तुम यही ना सोचोगे कि जब मेरे पास प्रॉफिट आएगा तभी तो उसमें से मैं कुछ दे पाऊंगा। अगर मेरे पास प्रॉफिट होगा ही नहीं तो दूंगा कहां से, घर से तो दूंगा नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी प्रॉफिट होगा तभी भी आप आईओसी दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात, अगर आपका प्रॉफिट आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का कितना है, दोनों का मिला के 24,000 है, ठीक है। और यहां पे प्रॉफिट कितना है 50,000, यहां प्रॉफिट कितना है 50,000, यानी प्रॉफिट ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कम है। तभी तो हम उस प्रॉफिट में से इस इंटरेस्ट वाले अमाउंट को दे पाएंगे। जब प्रॉफिट ज्यादा होगा, इंटरेस्ट कम होगा, तभी तो उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को निकाल पे हम किसी को दे पाएंगे। अगर मेरा इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है और प्रॉफिट हमको कम मिलने लगता है, तब समस्या आती है, तब यह दिक्कत आती है कि हम उसको कैसे ट्रीट करें। तो शुरुआत के 3 केसेस तो आपको आराम से हो जाएंगे। चौथे केस में क्या हो गया, देखो प्रॉफिट हो गया कम, प्रॉफिट है बेटा 15,000 और यहां पे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 24,000। मामला गंभीर हो जाएगा। कैसे करोगे इसको, देखो कैसे करते हैं इसको। एज इट इज जितना जो प्रॉफिट होगा भाई, एज इट इज सबको पता है कि पीएल का अमाउंट कहां जाता है, पीएल का अमाउंट जहां जाता है वहां डालिए उसको सबसे पहले। तो पीएल का अमाउंट यहां पे कितना है, यहां पे हमारे पास है 15,000, यहां पे कितना है 15,000। पीएल का अमाउंट कितना है हमारे पास 15,000 है, ठीक। आईओसी कितना परसेंट है, 8% है। 8% के हिसाब से हम वैल्यू निकाले तो टोटल अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 26,000 रुपए आ गया। मगर 26,000 तो हम दे ही नहीं पाएंगे, हमको तो सिर्फ 15,000 मिला है ना, प्रॉफिट तो हमको 15,000 हुआ है, हम 26,000 कहां से दे पाएंगे। तो हम 15,000 को ही पार्टनर्स में बांट देते हैं। जितना प्रॉफिट आया उतना हम पार्टनर्स में बांट देते हैं, जितना ही प्रॉफिट मिला उतना ही हम देंगे।
अब अगर प्रॉफिट कम हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, प्रॉफिट कम हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तब जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होगा उनके आईओसी के रेशियो में, मतलब कि उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में होगा। ठीक, इसका रेशियो निकाल लो, 2:1 का रेशियो बनेगा, 2:1 का रेशियो बनेगा। यहां प्रॉफिट हुआ 15,000 का, यहां पे आप ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए और बी। 15,000 को बांट दीजिए 2:1 के रेशियो में, 15,000 को बांट दीजिए 2:1 के रेशियो में, क्योंकि वही आईओसी का रेशियो है। काटो इसको, तो ये गया 5 एक 10,000, यानी ए को मिलेगा कितना बेटा, ए को मिलेगा 10,000 और बी को कितना मिलेगा 5,000। ठीक है, टोटल इनिशियल अमाउंट हो गए 15,000, यहां पे भी हो गया बेटा 15,000 और यहां का अमाउंट 15,000 तो है ही। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द आईओसी। कैसे, देखो इसमें बोला है कि पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड आईओसी एट 8% पर एनम इवन इफ इन्वॉल्व्स द फर्म इन अ लॉस एंड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 15,000। देखो यही वाला जो फोर्थ वाला केस है ना, फोर्थ वाले केस को एकदम घुमा दिया है। इसमें कहा है कि प्रॉफिट हो लॉस हो उससे मतलब नहीं है, हम अपने पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, प्रॉफिट ज्यादा हो कम हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट तब भी हम अपने पार्टनर्स को क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। देखो सीधे सीधे कहा, इवन इफ इन्वॉल्व्स द फर्म अ लॉस, फर्म को अगर लॉस भी हो रहा है तब भी पार्टनर्स के कैपिटल को देना है। अच्छा, जो कि इसको प्रॉफिट हुआ 15,000, जो कि उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से कम है, प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे 15,000 एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। बट इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, इसको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो आप क्या करिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दे दीजिए। तो क्या करोगे, 2 आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ए को दिया तुमने 16,000, ए को दिया तुमने 16,000, बी को कितना दिया 8,000, बी को कितना दिया 8,000। टोटल अमाउंट कितना हो गया 24,000, कितना हो गया 24,000। यहां का अमाउंट कितना हो गया, यहां का अमाउंट हो गया बेटा 24,000। ठीक है, अब इधर का अमाउंट 24,000 है, इधर का अमाउंट 15,000 है, तो इधर का अमाउंट ज्यादा है, इधर का अमाउंट कम है, हमको यहां बैलेंस करना होगा। जो कि इसको प्रॉफिट तो तुमने दिया नहीं, उसमें क्वेश्चन में सीधा सीधा कह दिया कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, चाहे उसको प्रॉफिट हो चाहे उसको लॉस हो। अब पैसा बैलेंस कितना बचा, 15,000 में से 16,000 और 8,000 मतलब 24,000 को घटा दोगे तो बैलेंस कितना बचा बेटा 9,000। कितना बचा 9,000। तो यहां पे क्या करोगे, बाय लॉस ट्रांसफर। ठीक है, अब ए को और बी को बांट दीजिए, ए को और बी को क्या करिए बांट दीजिए। अब इसका अमाउंट क्या होगा, इसका अमाउंट होगा, अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के रेशियो में बांट दीजिए। 3:2 का रेशियो दिया हुआ है। ए को आप ट्रांसफर करेंगे 3/2, इसको भी ट्रांसफर करेंगे 3/2 ऑफ कितना बेटा 9,000 ऑफ 9,000 और इसका भी ऑफ 9,000। ठीक, अब इसको 3/5 और इसका हो जाएगा बेटा 2/5। ठीक, इसको बांटिए, इसका आ जाएगा 5,600 और इसका अमाउंट आ जाएगा आपका 400, ये हो गया 6,000 और हो गया 3,400। ये आपका हो गया यहां पे अमाउंट कंप्लीट। ठीक है, अगर मान लो कि यार कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी तो बता देना यार कमेंट में, जल्दीबाजी में किए हैं, मतलब कैलकुलेशन जल्दीबाजी इन द सेंस का मतलब ये है कि अपने लेवल पे किए हैं तेजी से, तो अगर गलत होगा तो बताना, नहीं तो बाकी तो सही है ही। ठीक, ये आपका हो गया बेटा पूरा का पूरा आईओसी, ये आपका कंप्लीट हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम देखेंगे कि आपके एडजस्टमेंट्स, ठीक है, जो टेबल एडजस्टमेंट वाले हैं वो सब हम देखेंगे और उसके बाद से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कोई पॉइंट अगर छूटता है तो इन द फ्यूचर यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। जब तक हैं तब तक तो लड़ेंगे ही, बाकी तो जीवन है ही। ठीक है बेटा, चलो फिर बाय बाय।